हुआ गुरुजी? बोले उस समय पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को चुरा करके रसातल में लेके चला गया, तो पृथ्वी ही चुरा ले गया। कहे गुरुजी कथा को समझ में नहीं आई, कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। बोले तब ब्रह्मा जी के नासिका से भगवान अवतार लिए, अंगुष्ठ मात्र के अंगूठे पे वाराह अवतार हुआ, और वाराह नारायण भगवान सीधे रसातल में गए, हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को जल के ऊपर अवस्थित कर दिया। देखा होगा आपने फोटो, वाराह भगवान अपने दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए हुए हैं। वाराह कौन है? साक्षात नारायण शुक्र अवतार भगवान वाराह। और पृथ्वी कौन है? भगवान की पत्नी है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं। आपने वाराह को देखा है? हमेशा मिट्टी में सना रहता है, मानो भगवान श्री नारायण अपनी पत्नी से हमेशा जुड़े रहते हैं, उनके आलिंगन में लगे रहते हैं, उनसे संपृक्त रहते हैं, ऐसा भाव भी आचार्य लोग करते हैं वर्णन। अब कह रही महाराज कृपा करके अभी सृष्टि का आरंभ है, इतना बड़ा राक्षस आ कहां से गया जो पृथ्वी को चुरा के लेके गया? ये देखिए कल्प भेद की कथा है। पूर्व कल्प में, एक बार ध्यान पूर्वक श्रवण करें, पूर्व कल्प में सनत सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के दर्शन की चाह लेकर के वैकुंठ में गए, पर बाकी दरवाजे पार कर गए, पर एक दरवाजे पर जय और विजय नाम के दो पहरेदार खड़े थे। भगवान के दर्शन में व्यवधान उत्पन्न कर दिया, अंदर नहीं जाने दिया सनकादिकों को, तो सनकादिकों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। अब भगवान जैसे सुने तुरंत बाहर आ गए। क्रोध आ गया था, वैसे भी क्रोधी व्यक्ति को वैकुंठ में प्रवेश नहीं होता, सनकादिकों को प्रवेश हो ही नहीं सकता था। भगवान ने कहा इनको क्षमा कर दो। सनकादिकों ने कहा देखिए अगर आपसे युद्ध करेंगे तो 3 जन्म आपसे दूर रहेंगे, पर अगर आपसे युद्ध करेंगे लड़ेंगे तो 3 जन्म आपसे दूर रहेंगे, और आपका भजन करेंगे तो 7 जन्म आपसे दूर रहेंगे। जय और विजय ने सोचा भैया भगवान से लड़ने में ही भलाई है, तो वही जय और विजय 3 बार राक्षस बने। पहली बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, दूसरी बार रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरी बार द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बने। अभी राक्षस किसके यहाँ बन करके आए? एक बार कश्यप ऋषि की कई पत्नियां हैं, उनमें एक पत्नी का नाम है दीति। गोधूली बेला में जिस समय भगवान के भजन करने का समय होता है, उसी समय दीति सरस श्रृंगार करके आई, कामदग्धा होकर के, और बिना विचार किए हुए अपने पति से प्रणय करने लगी। कश्यप ऋषि ने समझाया द्वितीय भोग का समय नहीं, भगवान के भजन का है, लेकिन दुराग्रह स्त्री हट। परिणाम सायंकालीन वेला में, गोधूली वेला में गर्भ धारण कर लिया, जिसके कारण उनके पेट में राक्षस आ गए। गोधूली वेला में बहुत सावधान रहना चाहिए। भगवान शंकर भगवती पार्वती को लेकर के घूमते रहते हैं, देखते रहते कौन क्या कर रहा है। गोधूली वेला में 4 काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। संध्या काले जो संप्राप्ते कर्म सत्वा हरिवर्जय, वर्जन किया गया। क्या क्या मना किया गया है? आहार भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, और पढ़ना नहीं चाहिए। अगर सोए हम भोजन करेंगे तो आहारात जायते व्याधि, शरीर रोगी हो जाएगा गोधूली वेला में। और यदि गोधूली वेला में शयन करेंगे तो निद्राम क्षीयते लक्ष्मी, लक्ष्मी जी घर छोड़ करके चली जाएंगी। एक जगह तो हमने ऐसा पढ़ा, भगवती लक्ष्मी का वाक्य है, वो कहती हैं कि अगर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सामान्य व्यक्ति को छोड़ो, अगर श्रीमन नारायण भी सोएंगे तो मैं उनका वैकुंठ छोड़ करके चलेंगे। यह गोधूली और ब्रह्म मुहूर्त का लाभ। अच्छा एक बार बताएं, यही 2 समय तो सावधान रहना का है कि नहीं? एक लंबी अंधियारी रात के बाद जब सूर्य प्रकाशित हो रहा हो, प्रकाश की किरण फूट रही हो, तो उसका लाभ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? है? और एक लंबे उजाले के बाद जब काली अंधियारी रात आने वाली हो, तो उस समय सावधान होने की आवश्यकता है कि नहीं? अब देखो पशु पक्षी भी बड़े सावधान होते हैं। जैसे शाम होती है ना, तो पशु भी चरते, पशु भी घर की ओर चल पड़ते हैं, है कि नहीं? उनको कोई बताता नहीं है। गाय चल पड़ती। गोधूली का मतलब क्या है? जैसे ही सूर्यास्त होने को होता है, गाय चरना छोड़ करके घर की गौशाला की ओर चल पड़ती हैं, और जब वह संवेद इकट्ठी होकर के गांव में प्रवेश करती हैं तो धूली उड़ती है, तो उसी को क्या कहते हैं?
गोधूलि वेला। शिवरात्रि उस समय बड़े संयम पूर्वक रहना चाहिए, मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, नहीं तो नालायक संतान पैदा होती हैं। और अगर गोधूलि वेला में पढ़ेंगे तो स्वाध्याय स्मरणम